Assalamu alaikum everyone. Hope you all are good. My name is Sanara Fakat and today I will teach you about the anatomical nomenclature, which is the second chapter of the general anatomy. Before we will start our lesson, do subscribe my channel and also press the bell icon. Also like, comment, share to my YouTube channel if you like the video. Now let's start our lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत और से सुनिएगा ताकि आपको अच्छी तरह मेरा लेक्चर समझ आ जाए। पहले हम लोग बात करते हैं एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर की कि वो क्या होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। ठीक है, इसका जो हमारा फर्स्ट जो है, हमारी जो लाइंस हैं, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी कि क्या होता है एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला ये आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन से। ठीक है ना, कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। आइए इसमें पढ़ते हैं क्या है। स्टैंडिंग इरेक्ट, eyes looking forward to the horizon, upper limbs hanging by the sides with the palm of the hands and directed forward, and the feet are together with toes pointing forward। पहले मैं आपको ये इसकी डायग्राम से समझाती हूँ किस तरह है। देखिए, ये जो हमारे हैंड्स हैं बिल्कुल सामने है, आइज़ जो है बिल्कुल हॉरिजॉन की तरफ है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, हैंड्स बिल्कुल सामने की तरफ है, टिल्टेड नहीं है। और जो टोज़ हैं, हमारे पाँव जो हैं वो आउटवर्ड की तरफ है, स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल। ठीक है, हमने थोड़ा आउटवर्ड की तरफ रखना है। तो ये होती है हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन। इससे आपने अपने जहन में रखनी है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम इस पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें, इधर यही लिखा था कि जो हम इरेक्ट खड़े हुए हैं बिल्कुल स्ट्रेट, आइज़ हमारी बिल्कुल सामने हैं, अपर लिम्स हमारी साइड्स ऑफ द palm ऑफ द हैंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड बिल्कुल सीधे हैं, और जो हमारे फीट हैं वो फॉरवर्ड हैं, मतलब थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ठीक हो गया। इसमें आपका ये याद रखना ज़रूरी है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी होती है। अब मीडियंस के प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्लेन्स है जिसमें हम अपनी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। एक मीडियन प्लेन होता है, एक कोरोनल प्लेन और एक ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक हो गया। इन 3 प्लेन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह बॉडी डिवाइड होती है। अगर वो वर्टिकल डिवाइड होती है तो कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड होती है तो कौन सा प्लेन है, और अगर राइट एंगल्स पे डिवाइड होती है तो वो कौन सा प्लेन होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले मीडियन प्लेन से। ठीक है, मीडियन प्लेन क्या होता है। मीडियन प्लेन वो होता है जिसे हम वर्टिकली, मीडियन प्लेन इज़ अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन होता है जिससे हम, रुके मैं आपको इधर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये है हमारे पास एक बॉडी। ठीक है, अब अगर इसे हम वर्टिकली कट करें, लेंथ वाइज वर्टिकल इस तरह हम कट करते हैं। ठीक है, ये डिवाइड होगा एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, आर एस राइट साइड और एल एस लेफ़्ट साइड। ठीक है, अब हमने इससे मिड से कट किया एक बॉडी को, तो वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड होगी। ठीक है, अब इस प्लेन जहाँ कट होता है राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे फ्रॉम द मिड लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, मीडियन प्लेन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, मीडियन प्लेन। वर्टिकली जो कट हो रहा है, वर्टिकली उसे हम कहते हैं मीडियन प्लेन। ठीक है, ये मैंने आपको बात समझा दी कि जो भी वर्टिकली मतलब दरमियान से कोई भी बॉडी कट हो रही है इक्वल साइड्स में, उसे हम कहते हैं मीडियन प्लेन। ठीक हो गया। अब कोई भी बॉडी, अब एजेस के बारे में बात करते हैं कि एजेस क्या होते हैं, किस तरह एजेस पे आके बॉडी डिवाइड हो के क्या होता है, इक्वली डिवाइड हो गया तो मीडियन प्लेन कहलाता है। अब आता है, इसे हम एक और वर्ड भी कहते हैं मिड सैजिटल प्लेन, क्योंकि मिड से कट होता है लेंथ वाइज में, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मिड सैजिटल प्लेन। ठीक है, अब एजेस की बात करते हैं। फ्रंट और बैक में जो होते हैं हमारे पैरेलल होते हैं। जिस तरह किसी बॉडी में फ्रंट और बैक, और फ्रंट को हम इंटीरियर कहते हैं और बैक को हम पोस्टीरियर कहते हैं। तो ये फ्रंट एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियन लाइंस में डिवाइड हुआ। अब ये हम एक ले लेते हैं राइट साइड बॉडी, और एक हम ले लेते हैं लेफ़्ट साइड बॉडी जो कि मीडियन लाइन से कट हुई हुई है। ठीक है, 2 डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब ये इसके एजेस हैं, एक फ्रंट पे और एक बैक पे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। हम जैसे कोई भी एग्जांपल ले लें, एक बेली की ले लें, एंटीरियर होगा जो फ्रंट साइड होगी, एंटीरियर का मतलब फ्रंट साइड होगी। अब बेली के हमारे पीछे भी तो है बैक, तो उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर साइड। ठीक है, और ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं।
फ्रंट जो साइड होगी उसे हम इंटीरियर कहेंगे, आपने बात याद रखनी है, और जो बैक साइड होगी हम पोस्टीरियर कहेंगे, ठीक है। और ये दोनों जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। एनी प्लेन पैरेलल टू द मीडियन प्लेन इज कॉल्ड सैजिटल प्लेन, पैरासैजिटल प्लेन और पैरामीडियन प्लेन, ठीक हो गया। अब ये देखें एक दूसरे के पैरेलल हैं, हम हार्ट ले लें, बेली ले लें, लंग्स ले लें, शोल्डर ले लें, कोई भी टर्म ले लें। अब हैंड की मैं एग्जांपल, तो ये हमारा बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, एंटीरियर है फ्रंट और पोस्टीरियर है बैक साइड, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सैजिटल। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब तो आप लोगों को पता है, जो फ्रंट बैक दोनों सिमिलर हो। इसे पैरासैजिटल भी कहते हैं और पैरामीडियन भी कहते हैं, मतलब इसके 3 नाम हैं। कोई भी प्लेन जब राइट एंगल वो पैरेलल हो मीडियन प्लेन के, उसे सैजिटल प्लेन, पैरासैजिटल प्लेन और पैरामीडियन प्लेन कहलाते हैं। अब ऊपर मीडियन प्लेन देख लें, जिस तरह वो राइट साइड में था, फिर हमने सेपरेट किया उन्हें, और अब उस पे एजेस की बात हुई कि एजेस पे जो पैरेलल होंगे एजेस, उन्हें हम क्या कहेंगे, सैजिटल प्लेन, पैरासैजिटल प्लेन या पैरामीडियन प्लेन, ठीक है। इसी सी बात है, इसमें सिर्फ मिड यही बताया गया है कि जब मिड से कट होगा तो वो मीडियन प्लेन है, और अगर पैरेलल होंगे मीडियन प्लेन के कोई भी तो वो होगा सैजिटल प्लेन, पैरासैजिटल और पैरामीडियन प्लेन। ये 3 बातें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ आ गई। अब कोरोनल प्लेन क्या होता है? एनी वर्टिकल साइड टू साइड प्लेन एट राइट एंगल टू द मीडियन प्लेन इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन। द कोरोनल प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रंटल प्लेन। अब मैं आपको इसका बताती हूँ। अब ये एक बॉडी है जो कि एक मीडियन प्लेन में कट होगी। मीडियन प्लेन में कैसे कट होती है? वर्टिकली कट होती है, ठीक है। अब इसे हम वर्टिकली कट कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास मीडियन प्लेन, ठीक है। अब इससे हमने 90 डिग्री, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो हम राइट एंगल पे जब इसे कट करेंगे तो ये हमारे पास होता है कोरोनल प्लेन। किसी भी मीडियन प्लेन को जब हम राइट एंगल पे कट करते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है कोरोनल प्लेन। अब इसे हम कहीं से भी कट करें, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, कहीं से भी आप इसे इधर से देखें कट करें, इधर से कट करें, कहीं से 90 डिग्री जहाँ बन रहा हो हम कट करें, वो हमारे पास कोरोनल प्लेन होता है, ठीक है। जहाँ से करें, जिस साइड से भी करें, बस 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो मीडियन प्लेन से, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कोरोनल प्लेन, ठीक है। अब कोरोनल प्लेन को हम एक और नाम भी देते हैं, फ्रंटल प्लेन, ठीक है। इसके 2 नाम हैं, कोरोनल प्लेन और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रंटल प्लेन, ठीक हो गया। आपको ये नाम याद रखने हैं। बस इसमें इतनी सिंपल सी बात है कि जब भी 90 डिग्री पे होगा मीडियन प्लेन तो वो होगा हमारे पास कोरोनल प्लेन, ठीक है। अब थर्ड वन पे आ जाते हैं कि थर्ड वन क्या होता है, ठीक है। मीडियन हो गया, कोरोनल हो गया, बातें हैं ट्रांसवर्स पे। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है? इफ़ अ बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टली इनटू अपर एंड लोअर सेक्शंस वी गेट अ ट्रांसवर्स प्लेन। द सच अ प्लेन इज एट राइट एंगल टू द मिड सैजिटल। पहले आपको पहली लाइन का समझा देती हूँ मैं, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी बताती हूँ। पहली लाइन, अब देखेंगे एक और बॉडी ले ली हमने। अब पहले हमने वो जो मीडियन प्लेन था उससे हमने वर्टिकली कट किया था, इसे हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे इनटू अपर एंड लोअर पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ट्रांसवर्स प्लेन। मीडियन प्लेन था वर्टिकली लेफ्ट साइड में, और ये ट्रांसवर्स प्लेन जो है ये हमारे पास अपर और लोअर पार्ट में, ठीक हो गया। इसको एक और नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली कट हो रहा है, ठीक है। इसके भी 2 नाम हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। अब इतनी बात तो समझ आ गई कि ट्रांसवर्स प्लेन होता क्या है। अब इन्होंने एक और बात भी बताई हुई है इसके राइट एंगल्स के बारे में, ठीक है, कि अगर ये प्लेन जो है ये अगर राइट एंगल, ये मैं दोबारा एक बनाती हूँ बॉडी, इसे हमने लिखा हुआ है सच अ प्लेन इज राइट एंगल टू द सैजिटल प्लेन, मिड सैजिटल प्लेन एंड कोरोनल प्लेन, ठीक हो गया। अब ये बॉडी जो है पहले हम इसे हॉरिजॉन्टली कट करते हैं ताकि ये ट्रांसवर्स प्लेन बन जाए, ठीक है। अब उसके बाद हम राइट एंगल मिड सैजिटल प्लेन कौन सा होता है? जो हम मीडियन लाइन की बात करते हैं उसे हम मिड सैजिटल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने ये मीडियन लाइन को कट कर दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन में से, ट्रांसवर्स प्लेन में से, ठीक है। तो ये 90 डिग्री देखिए एंगल बना रहे हैं ना, 4 साइड्स पे 90 बना रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? राइट एंगल टू द मिड सैजिटल प्लेन। किसके राइट एंगल पे हो गया? ये मिड सैजिटल प्लेन के राइट एंगल पे, ठीक है। ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं किसी ना किसी तरह से। ऊपर मैं लिख देती हूँ कि ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द राइट एंगल्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन एट राइट एंगल्स, ठीक हो गया। पहला उन्होंने 3 प्लेन्स के हॉरिजॉन्टल बताए हुए हैं, मिड सैजिटल की,
उसके बाद सैजिटल की और फिर कोरोनल की। मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। अब सेकेंड है सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन कौन सा वाला प्लेन होता था, जिसमें हमारे पास एजेस जो हैं पैरेलल होते थे एक दूसरे के, ठीक है। अब कोई भी एज है वो अगर पैरेलल है, ठीक है, फ्रंट एज है या बैक एज है, कोई भी एज हो सकता है, तो अगर उसे हम 90 डिग्री पे कट करेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, सैजिटल प्लेन, ठीक है। ये देखें, ये समझे आगे का फ्रंटल एज है, तो हम इसे अगर 90 डिग्री पे लेंगे तो हमारे पास क्या बना, सैजिटल प्लेन। अब ये बैक पे भी हो सकता है, तो बैक पे एंगल इस तरह का आएगा, फ्रंट पे इस तरह का है, और बैक पे ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे बनाया है इस तरह का है, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड किस के राइट एंगल पे, कोरोनल पे। ये देखें, कोरोनल क्या होता था कि वो पहले ही राइट एंगल पे होता था मीडियन प्लेन के, ठीक है। अब ये मीडियन प्लेन के राइट एंगल पे हो और इससे ही हम एक और राइट एंगल बना लें। ये देखो, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो कोरोनल प्लेन राइट एंगल पे हो तो वो भी ट्रांसवर्स प्लेन की ही एग्जाम्पल में आ जाता है, ठीक है। हमने 3 बताया, ट्रांसवर्स प्लेन, फिर उनके राइट एंगल बताए, मिड सैजिटल, सैजिटल और फिर कोरोनल प्लेन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं एनाटॉमिक टर्मिनोलॉजी। इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस मैं बताया हुआ कि किस किस तरह ये ग्रीक ने, लैटिन ने किया। इसमें आपको कोई भी इंपॉर्टेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है टर्म्स ऑफ पोजीशन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नेक्स्ट टेबल से समझाती हूँ मैं। उससे पहले ये डायग्राम्स देख लें। ये ट्रांसवर्स प्लेन जो वर्टिकली कट हुआ हुआ है, ठीक है। ये कोरोनल प्लेन, देखिए ट्रांसवर्स प्लेन ये मिड से कट हो रहा है, आपको देख सकते हैं आराम से। कोरोनल प्लेन ये देखिए राइट एंगल पे पहले नीचे आ रहा है एंड देन राइट एंगल के थ्रू कट हो रहा है, ठीक हो गया। और थर्ड जो है वो आता है ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक हो गया। ट्रांसवर्स प्लेन में अब आप देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टली कट हुआ है अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में, ठीक है। तो ये इजी सी बात है। मीडियन वो होता है जो मिड से कट हो, हॉरिजॉन्टल वो होता है जो ट्रांसवर्स है। अब ये टेबल देखते हैं। टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एंटीरियर टूवर्ड्स द फ्रंट सर्फेस ऑफ द बॉडी, मैंने अभी आपको बताया कि एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होते हैं, ठीक है। फिर मेडियल टूवर्ड्स द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी। मीडियन प्लेन क्या होता है, जब मिड से कट हो रहा है, जो मीडियन प्लेन के पास वाली जगह होगी वो होगा मीडियल, ठीक है। जो लाइन के पास होगी मिड से वो होगी हमारे पास मीडियल प्लेन, और लेटरल वो होगी जो हमारे पास दूर होगी। जैसे बाजू हमारी लाइन से दूर है, हैंड हमारी जो है वो मीडियन लाइन से दूर है, तो हमारे पास लेटरल होगी। जो मीडियन लाइन से दूर है वो लेटरल, जो पास है वो मीडियल। नेक्स्ट है सुपीरियर। सुपीरियर मीन्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द हेड, जिसका कनेक्शन हमारे हेड के टॉप से होगा वो होगा सुपीरियर, ठीक है। और इन्फीरियर जो हमारे 16 फुट से रिलेटेड होगा। सुपरफिशियल मतलब जो कि सरफेस ऑफ द बॉडी के पास है, जो स्किन के पास है। और डीप जो हमारी सरफेस या स्किन के दूर है, जिस तरह हार्ट लंग ये हमारी सरफेस से दूर है, ठीक है। तो ये हमारे पास डीप होंगे। इंटरनल, इंटरनल से आपको पता चल रहा है कि इंटीरियर की बात हो रही है, मतलब इंटरनल टेम्परेचर या कुछ भी। एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नली बात हो रही है। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल वो होता है जो हम ओरिजिन या बिगिनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर का स्टार्ट जो होता है वो प्रॉक्सिमल होता है, और अगर किसी स्ट्रक्चर से दूर है उसकी बिगिनिंग से तो वो डिस्टल। पामल और प्लांटर देख लें। पामल वो होता है जो फ्रंट सर्फेस ऑफ द हैंड होती है। अब हम एक एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं तो हमारी जो फ्रंट सर्फेस होती है वो पामल होती है, प्लांटर जो हमारी बॉटम होती है सोल की, ठीक है। अब ये देखेंगे, मैं हैंड का दिखा रही हूँ, ये पामल है क्योंकि ये एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारा पाम दिखा रहा है, तो ये पामल सिचुएशन है। और प्लांटर वो जो हमारा सोल दिखाता है, सुपीरियर ऑफ द हैंड, ठीक है। सोल ऑफ द फुट जो होता है वो प्लांटर होता है। ये टर्म्स आपको याद करने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम डॉर्सल और वेंट्रल की तरफ। डॉर्सल मीन्स टुवर्ड्स द बैक और वेंट्रल मीन्स टुवर्ड्स द बेली और टुवर्ड्स द फ्रंट, ठीक है। बेली फ्रंट पे होती है तो मीन्स टुवर्ड्स द फ्रंट भी हम कह सकते हैं। डॉर्सल टुवर्ड्स बैक है, और बैक के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पोस्टीरियर, ठीक है। बैक के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पोस्टीरियर का। और ये हमारे पास कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारे पास सिर्फ ट्रंक के अंदर पाई जाती हैं, ट्रंक के अलावा पाई जाती हैं, लेकिन मोस्टली इट इज़ फाउंड इन ट्रंक, ट्रंक की बैक पे, ठीक है। तो टुवर्ड्स बैक, इसमें हमें याद रखना है डॉर्सल मीन्स टुवर्ड्स बैक, और सब्स्टिट्यूएंट किसका है, पोस्टीरियर, मतलब इसे हम पोस्टीरियर भी कहते हैं। फाउंड इन ट्रंक,
ठीक है, मेनली फाउंड इन ट्रंक। ठीक है, उसके बाद जब हम हैंड और फुट की बात करते हैं जहाँ ये पाई जाती हैं, तो पोस्टीरियर सर्फेस इज मोनली रेफर टू एज डॉर्सल सर्फेस। पोस्टीरियर सर्फेस जो हैंड का हमारे बैक होता है, जहाँ ये बैक फिंगर्स आती हैं, तो ये होता है हमारा डॉर्सल सर्फेस ऑफ हैंड। ठीक है, और अगर हम फुट की बात करें तो फुट सुपीरियर, सुपीरियर क्या होता है हमारे पास, जो सोल ऑफ द फुट होता है। क्योंकि आप हम हैंड को तो सीधा उल्टा करके देख सकते हैं, लेकिन हम पाँव को सीधा उल्टा नहीं कर सकते। जो सोल है वो हमारा हमारी रूफ ज़मीन के साथ लग रहा होता है, और जो हमारी अपर साइड है वो हमारी बॉडी के साथ होती है। ठीक है, तो जो सोल ऑफ द फुट है उसे हम सुपीरियर से रेफ़र करेंगे, और जो हमारा हैंड है उसे हम पोस्टीरियर से रेफ़र करेंगे। तो इससे मतलब ये हुआ कि पोस्टीरियर, सुपीरियर और डॉर्सल एक ही टर्म यूज़ होती हैं। अब वेंट्रल आ जाएं। वेंट्रल का मतलब होता है टुवर्ड्स द बेली या टुवर्ड्स फ्रंट। इसमें आ जाता है हमारा एंटीरियर। डॉर्सल था पोस्टीरियर, तो वेंट्रल जो है वो हमारा है एंटीरियर, और ये भी हमारे ट्रंक रीजन में ही पाया जाता है। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखने के, डॉर्सल पोस्टीरियर, सुपीरियर और वेंट्रल इज़ एंटीरियर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डॉर्सल एंड वेंट्रल आर सब्स्टिट्यूएंट द टर्म सुपीरियर एंड इंफीरियर रिस्पेक्टिवली। डॉर्सल जो है वो बैक, पोस्टीरियर और सुपीरियर के साथ लिया जाता है, वेंट्रल एंटीरियर और इंफीरियर के साथ लिया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने एग्जांपल लिया एक टंग की, सुपीरियर सरफेस ऑफ द टंग। मतलब सुपीरियर हम उसके लिए लेते हैं जो हम ऊपर नहीं कर सकते, जिसे हम टिल्ट नहीं कर सकते, इसके हम फ्रंट बैक नहीं बता सकते। सुपीरियर जिस सोल ऑफ द फुट कह लें, टंग कह लें, जो नीचे वाली साइड होती है, ठीक है, वो कह लें। अब क्रेनियल की बात आती है। क्रेनियल क्या होता है, टूवर्ड्स द हेड एंड। क्रेनियल इज़ मोर रिलेटेड टू द हेड एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्रेनियल मीन्स टूवर्ड्स द हेड एंड। ठीक है, इसके अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं। इसमें हम एक अडल्ट की जैसे हम बात करें, मेनली फाउंड इन अडल्ट इन हेड एंड नेक रीजन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्रेनियल इज मोर रिलेटेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ये हमारे हेड और नेक रीजन में पाए जाते हैं। कुछ जगहों में इसकी एक टर्म यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं सिफेलिक। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ होती है, इसका नाम है सिफेलिक टर्म। ठीक है, आपको बात जाती है कौन सी टर्म, सिफेलिक टर्म। लेकिन अब एक अडल्ट ह्यूमन, मैंने एग्जांपल दी कि टेल नहीं होती, किसी भी अडल्ट ह्यूमन में टेल नहीं होती, लेकिन जब डेवलपमेंट हो रही होती है, मदर के यूट्रस में भी होता है, तो एक ह्यूमन एम्ब्रॉय डेवलप होता है जिसके साथ टेल होती है। और टेल कब डेवलप होती है, 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक है, और कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट। मतलब वो बेबी के बॉडी के साथ नहीं आती, लेकिन उसके अंदर डेवलप होती है 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में, और डिसअपियर भी हो जाती है 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट में। ये नहीं कि वो साथ ही आएगी, इसलिए इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है कॉर्डल। कॉर्डल कहा जाता है, CAUDL, कॉर्डल, टुवर्ड्स द टेल। जो टेल की साइड पे होती है एकदम टुवर्ड्स द टेल को हम कहते हैं कॉर्डल। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखना है, जो कि एम्ब्रोलॉजी में मोस्टली यूज़ होती है। ठीक है, एक तो सिफेलिक टर्म जो हमारे पास यूज़ होती है क्रेनियल के लिए, और एक कॉर्डल टर्म जो कि टुवर्ड्स द टेल यूज़ होती है। ये आप 4 टर्म्स आपको याद रखनी है, डॉर्सल, वेंट्रल, क्रेनियल, सिफेलिक एंड कॉर्डल। ठीक है, अब इसका उम्मीद है कि मुझे पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा ताकि मैं आपको ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन समझा सकूं। होप यू ऑल लाइक माय वीडियो, सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल Sana's Knowledge, and don't forget to press bell icon. Sanara Fakat is now signing you. Allah Hafiz, take care, bye bye.